हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड ब्लोइंग। तो आज हम जिस शॉर्ट स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है इस कलेक्शन की, जिसे टेल्स फ्रॉम फ्रोस्टिया बाग से लिया गया है, जिसमें और भी बहुत सारी स्टोरीज इंक्लूडेड हैं, बट जो वन संडे है ये उस कलेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, जिसकी वजह से, इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से, इसकी वर्डिंग की वजह से और इसकी बहुत सारी और भी क्वालिटीज़ को देखते हुए इसे एक अवार्ड भी मिल चुका है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कि टेल्स फ्रॉम फ्रोस्टिया बाग क्या है और इसकी अंडरस्टैंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो वॉच आउट कर लें जिसमें मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल से समझाया हुआ है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वन संडे है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। सो बिफोर स्टार्टिंग, इससे पहले कि हम इसकी समरी पे जाएं, मैं इनके कैरेक्टर्स को मतलब कि डिस्क्राइब करना पहले ज़रूरी समझूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टोरी के कैरेक्टर्स का नहीं पता तो आपको आगे उसकी समरी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो जो पहला कैरेक्टर है, जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी हम कह सकते हैं, मेजर कैरेक्टर, दैट इज़ द नाजमाई। नाजमाई जो होती है वो एक बूढ़ी सी औरत होती है जो कि अपनी 50s की एज में होती है, और उसे मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब सांस की कोई बीमारी भी होती है, जिसकी वजह से वो उसे मतलब काफ़ी अनईजीनेस फील होती है, काफ़ी वो मतलब अनकंफर्टेबल किस्म की फीलिंग होती है उसकी। और उसके अलावा नाजमाई की ये 3 बेटियां होती हैं, जिसमें से एक की डेथ हो जाती है। ये स्टोरी में मेंशन नहीं है कि उसकी डेथ किस वजह से होती है और क्यों होती है, पर ये मेंशन है कि उसकी डेथ हो जाती है। और जो 2 उसकी बेटियां हैं वो अब्रॉड जा चुकी होती हैं, बैरून मुल्क जा चुकी होती हैं पढ़ाई के सिलसिले में, तो वो अकेली फ्लैट पे रहती है। और उसके अलावा नाजमाई के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट और डिफरेंट बात यह है कि उसने एक फ्रिज लेकर रखा होता है अपने फ्लैट पे, जो कि ना सिर्फ वो खुद अपने लिए यूज़ के लिए इस्तेमाल करती है, बल्कि उसके पड़ोसी भी उस फ्रिज को इस्तेमाल करते हैं। तो और उसके बाद है तहमीना। तहमीना जो है वो भी एक बूढ़ी सी औरत होती है, जिसे मतलब कि दांत में दर्द होता है, जिसकी वजह से वो हर वक्त जो क्लोव्स होते हैं, कुछ मतलब कि जड़ी बूटियां होती हैं जो कि दांतों वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे लौंग हम जिसे कहते हैं, वो चबाती रहती है ताकि उसका टूथ का एज जो है, दर्द है, वो ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। उसके अलावा इसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत हार्श किस्म का होता है। और आफ्टर दैट यहाँ पर है स्लो बॉयज़। स्लो बॉयज़ जो होते हैं वो भी उसकी नाजमाई की दूसरी नाइबर होती हैं, और वो नाजमाई को कभी भी मतलब कि शुक्रिया का वर्ड नहीं कहती है कि वो उसे फ्रिज इस्तेमाल करने दे रही होती है, और उसकी काफ़ी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं, काफ़ी ख़त्म हो जाती हैं उसकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम। जैसे कि वो अपने मीट वगैरह, गोश्त वगैरह के पैकेट्स बना के उसके फ्रिज में रखती है, इसी तरह से वो उसके फ्रिज को इस्तेमाल करती रहती है, लेकिन वो कभी भी उसको शुक्रिया या थैंक्स के वर्ड नहीं कहती। वो ये सोच के कि अगर वो मुझे फ़ेवर दे रही है कि मैं उसका फ्रिज इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसके बदले में वो मुझसे भी फ़ेवर ले रही है। मैं भी उसे मतलब कि न्यूज़पेपर देती हूँ, वो मुझसे लेती है न्यूज़पेपर, और उसके अलावा मैं सुबह के टाइम में उसका दूध जो है वो भी लेती हूँ, ताकि वो सुबह को जल्दी ना उठना पड़े उसे और वो दूध ले, और जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो। तो ये उसे कभी भी थैंक्स नहीं कहती। उसके बाद है कर्सी। कर्सी जो है वो स्लो बॉयज़ का एक बेटा होता है। ये एक मतलब कि अनस्ट्रॉन्ग माइंडेड बॉय होता है, और यहाँ पर ये भी इसके बारे में बताया गया है कि ये क्रिकेट में इंटरेस्टेड था कभी, लेकिन इसकी क्रिकेट का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसकी जो क्रिकेट टीम के कोच और कैप्टन होता है वो इसकी मतलब कि टीम में से सिलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जब मैच खिलाने का टाइम आता है तो इसे एक्स्ट्राज में कंसिडर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसे खेलने का चांस नहीं मिलता। और इसकी अभी जो क्रिकेट की सिचुएशन है वो इस हद तक रह गई है कि ये जो इसकी बैट होती है, क्रिकेट बैट, उससे चूहे मारते फिरता है, और इस तरह के कामों के लिए उसे यूज़ करता है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ फ्रांसिस। जो फ्रांसिस है वो एक लड़का है जो कि इस तमाम मोहल्ले वालों के लिए या इस तमाम वो ब्लॉक वाले लोगों के लिए काम करता है। वो एक गरीब लड़का होता है, अपने खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए या बाय करने के लिए उसे इन लोगों के लिए काम करना पड़ता है। वो फ्लैट से बाहर बैठा रहता है और कोई ताली बजा के उसे बुलाता है, कोई आवाज़ निकाल के, कोई इशारा करके उसे बुला लेता है। जब उन्हें कोई काम होता है तो वो खुद भागता हुआ ऊपर चला जाता है और उनसे पूछता है कि कोई क्या काम है जो मैं आप लोग के लिए करूँ और फिर मुझे पैसे वगैरह मिले। तो इस तरह से वो मतलब कि हैवी थिंग्स जैसे राइस के पैकेट्स लेकर ऊपर पहुंचता है, किसी के फ्लैट पे पहुंचा देता है, जिसकी वजह से उसे पैसे मिलते हैं। और उसके बाद है पर्सी। पर्सी जो है वो कर्सी का एक यंग ब्रदर होता है, छोटा भाई होता है उसका, जो कि उस पर हंसता रहता है कि वो जो है फैंटेसी की बुक्स पढ़ता है, और मतलब कि इस तरह से की बातों पे वो अपने भाई पर हंसता है।
और वो स्लो बॉयज़ जो है उसका बेटा होता है, उसका छोटा बेटा होता है, कर्सी से छोटा होता है। और हमने इस स्टोरी में जो पर्सी है उसका कैरेक्टर हम एज़ कम्पेयर टू कर्सी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्गर दिखा है। उसको वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड मतलब बॉय होता है एज़ कम्पेयर टू कर्सी। जैसे कि हम एविडेंस के तौर पे ले सकते हैं कि जब पर्सी और कर्सी दोनों फ्रांसिस को चेज़ कर रहे होते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो पर्सी जो होता है वो एक कुछ ऐसी बातें करता है कि जिससे उसके स्ट्रॉन्ग माइंडेडनेस का मतलब कि ना हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो एज़ कम्पेयर टू कर्सी काफ़ी मतलब कि स्ट्रॉन्ग माइंडेड और कॉन्फिडेंट वो है। तो अभी आते हैं हम समरी पे। तो समरी में ये होता है कि स्टोरी शुरू यहाँ से होती है कि नाजमाई जो है वो अपनी सारी की सारी चीज़ें पैक कर रही होती है, अपनी कपबोर्ड्स वगैरह पे लॉक लगा रही होती है, उन्हें पैक कर रही होती है। और उसे सांस की प्रॉब्लम भी हो रही होती है, और वो मतलब कि ये सोच रही होती है कब वो टाइम आएगा कि जब डॉक्टर ने ये ऑपरेशन करते हुए ये एक दावा किया था कि मेरा जो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो कब वो टाइम आएगा। और मतलब कि वो अपनी 50 की उम्र में होती है और उम्मीद करती है कि वो आगे भी मतलब कि रह सकेगी, और डॉक्टर का जो दावा है वो उसको मतलब देख सकेगी, उसे ऑब्जर्व कर सकेगी। इसके अलावा जो नाजमाई है वो पैकिंग करते हुए ये भी सोच रही होती है कि कभी भी ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि हुआ नहीं होता है कि उसका जो फ्लैट है वो पूरी तरह से बंद हो जाए। लेकिन आज जो है उसे पूरा फ्लैट जो है ना वो खाली है और उसे बंद करके जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी जो 3 बेटियां होती हैं टोटल, और एक की डेथ हो जाती है। स्टोरी में ये नहीं बताया गया कि उसकी डेथ कैसे होती है। और बाकी जो 2 हैं, वीरा और डॉली, वो अब्रॉड जा चुकी होती हैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में। तो यहाँ पर जो नाजमाई है वो मतलब कि पहले तो अपने नाइबर्स से बहुत डिससेटिस्फाइड होती है, उन पर बहुत गुस्सा होता है इसको कि वो इसके फ्रिज को यूज़ करते हैं और मतलब कि इसको कभी थैंक्स नहीं कहते, और इस तरह की इसको फीलिंग्स होती हैं। लेकिन आज उनके लिए ये थोड़ी बहुत सी खुश होती है कि उनकी वजह से उसके मतलब के फ्लैट में आना जाना उनके लगा रहता है, जिसकी वजह से बेशक उसका फ्लैट जो है वो खाली हो जाएगा आज, कोई उसके फ्लैट में नहीं रहेगा, और क्योंकि वो बाहर जा रही होती है, तो फिर मतलब कि उस सिचुएशन में भी उसके फ्लैट से कोई चोरी नहीं कर पाएगा, उसके घर से कोई चीज़ कोई चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि जो उसके नाइबर्स हैं वो बार बार आएंगे, उसका लॉक फ्लैट खोलेंगे और उसका फ्रिज यूज़ करेंगे, तो इस सिचुएशन में चोरी के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो जैसे ही नाजमाई जाती है बाहर, वो अपने सिस्टर के घर जाने लगती है, और क्योंकि वो सारी की सारी पैकिंग अपने सिस्टर के घर जाने के लिए कर रही होती है, तो जैसे वो चली जाती है तो तहमीना जो होती है उसकी नाइबर वाली एक औरत होती है, तो वो निकलती है और वहाँ से आइस क्यूब्स लेती है उसके फ्रिज से, क्योंकि वो जूस बना रही होती है। तो इतने में वो जब आइस क्यूब लेकर निकलने लगती है तो उसकी नज़र पड़ती है फ्रांसिस पे। मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया कि फ्रांसिस कौन था। तो फ्रांसिस जो है वो लड़का होता है एक, तो फिर वो उस पर उसकी नज़र पड़ती है, तो वो उसे मतलब कि बुलाती है अपने पास और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो लड़का उससे पूछता है कि नाजमाई कब तक आ जाएगी। तो वो उसको एक मौका मिल जाता है उसके इस क्वेश्चन पर, और तहमीना उसे फ्रांसिस को बहुत डांटती है, जिसके थ्रू हमें यह भी पता चलता है कि जो तहमीना है उसका नेचर बहुत ख़राब होता है, बहुत तेज़ तबीयत की मालिक होती है, और वो उस लड़के को डांट टपक करके नीचे भेज देती है। और उसके बाद वो अपने फ्लैट में चली जाती है, और फिर जो स्लो बॉयज़ जो दूसरी उसकी नाइबर होती है नाजमाई की, वो अपने मीट के जो होते हैं गोश्त के पैकेट्स उसे बनाकर वो ऊपर ट्रांसफ़र कर देती है नाजमाई के फ्लैट में, मतलब कि उसके फ्रिज में रख देती है। लेकिन यहाँ पर फिर हमें कर्सी का इंट्रोडक्शन मिलता है कि कर्सी जो है वो एक ऐसा लड़का होता है कि जो कि मतलब फैंटेसी इमेजिनेटिव किस्म की ना स्टोरीज पढ़ता रहता है, और उसके अलावा वो जो है थोड़ा सा इनकॉन्फिडेंट टाइप ऑफ और वीक माइंडेड लड़का होता है। वो कभी मतलब क्रिकेट में इंटरेस्टेड हुआ करता था, लेकिन उसकी जो क्रिकेट कैरियर था वो उसके कोच और उसके कैप्टन ने स्पॉइल कर दिया था उसको एक बार डिसहार्ट करके। तो अभी उसकी जो क्रिकेट की बैट है वो मतलब चूहे मारने और इस तरह की फजूल किस्म की एक्टिविटीज़ में काम आती हैं। और जो है कर्सी, उसकी एक फ्रेंडशिप होने लग रही होती है फ्रांसिस के साथ, लेकिन जो उसकी फ्रेंडशिप हो रही होती है वो इस वजह से हो रही होती है कि वो उससे जो होते हैं पतंगबाजी और इस तरह की जो ट्रिक्स होती हैं वो उससे ले रहा होता है, वो उससे मतलब सीख रहा होता है, तो इसलिए उनकी फ्रेंडशिप हो रही होती है आपस में। वो क्रिकेट को तो फुली छोड़ देता है, लेकिन अभी जो पतंग वगैरह होता है, पतंगबाजी, ये चीज़ें सीखने लग जाता है।
लेकिन उनकी जो ये एक फ्रेंडशिप हो रही होती है, ये उसके पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती, क्योंकि वो फ्रांसिस को समझते हैं कि वो उनसे बहुत कमतर है, एक गरीब घराने का गरीब लड़का है, भिखारी टाइप का है, और इस तरह के वर्ड्स मतलब इस स्टोरी में यूज़ होते हैं उसके लिए, कि वो इस तरह से उसके लिए सोचते हैं। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि उसके बेटे की मतलब कि उससे कोई बातचीत हो, कोई फ्रेंडशिप हो। लेकिन जो ट्रिक्स वगैरह होती हैं वो कर्सी उससे सीख रहा होता है। और उसके बाद ये होता है कि जो तहमीना है वो सेकंड टाइम जाती है उसके फ्लैट में, नाजमाई के फ्लैट पे जाती है फ्रिज यूज़ करने के लिए। तो उस वक़्त वो उसकी अचानक से नज़र पड़ती है उस पर, फ्रांसिस पर। तो वो मतलब कि थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन फिर बाद में वो ना उससे फ़ेवर ले लेती है कि भाई आप इस फ्लैट के लॉक्स को लगा दो। और क्योंकि उसे पहले भी लॉक करने में ना फ्लैट को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, जबकि वो पहला चक्कर लगाती है इस फ्लैट में। तो फिर वो उसे लगा देता है लॉक, और उसके बाद जो है वो वापस अपने उसमें चली जाती है फ्लैट में। और फिर यहाँ पर ये होता है स्टोरी में कि नाजमाई जो है वो जो अपनी बहन के घर गई होती है, तो वो ट्रेन से उतरती है, वापसी हो रही होती है उसकी, वापस आ रही होती है, ट्रेन से उतरती है, और वो पैदल ही चल के ना अपने फ्लैट तक आने को मतलब कि आने का डिसाइड करती है। और वो पहुंचती है अपने फ्लैट में, और उसके बाद जो है वो फ्रेश वगैरह होती है, मुंह हाथ धोती है, और इस तरह से तो अचानक से उसकी मतलब कि उसे लगता है कि कोई कोई है उसके किचन के दरवाजे के पीछे। तो वो पहले तो चीख मारती है ज़ोर से, और उसके बाद जो है वो चोर चोर का मचा देती है शोर। और उसके बाद जो है ना वो जो है जिस बंदे को वो पॉइंट आउट करती है कि ये चोर है, या इस तरह से उसे समझती है, वो फ्रांसिस होता है। तो वो अचानक मतलब कि इस सारी कन्फ्यूजन में और हेजिटेट सिचुएशन में वो भाग निकलता है उनसे। और सारे के सारे नाइबर्स जो होते हैं नाजमाई के, वो सारे के सारे वहाँ पर आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं उसके फ्लैट के बाहर। तो जो करसी होता है लड़का, वो मतलब कि खुद को एक ओवर कॉन्फिडेंट किस्म का होता है, और यहाँ पर वो खुद को ब्रेव प्रूव करने के लिए ये डिसाइड करता है कि वो फ्रांसिस को मतलब कि जाएगा, चेज़ करेगा और उसे पकड़ के लाएगा। तो उसके पेरेंट्स उसे अकेले को इजाज़त नहीं देते, तो उसके भाई जो होता है छोटा पर्सी, उसको भी उसके साथ भेजते हैं, और फिर वो दोनों उसको चेज़ करते हुए जाते हैं। और जो है फ्रांसिस जो है वो हरगिज़ भी मतलब कि इन दोनों से पकड़ा नहीं जाना था। लेकिन क्या होता है कि रास्ते में कुछ और लोग खड़े होते हैं, मटका की सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। मटका क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। मटका जो है वो एक किस्म की गेम होती है कि जिसमें लॉटरी टाइप की, जो कि लेट नाइट लोगों के मतलब के निकलते हैं, पैसे निकलते हैं, और इस तरह से उनकी मतलब कि एक लिस्ट जैसे कुरानदाजी वगैरह होती है, इस तरह से हो रहा होता है। तो इसलिए लोग वहाँ पर गैदर्ड होते हैं। तो फिर इतने में मतलब कि उस वो फ्रांसिस को देखते हैं, और पीछे से ये जो होते हैं कर्सी और पर्सी, ये दोनों के दोनों जो है ना उसको चोर चोर बुला रहे होते हैं। तो वो उसे चोर समझ के उन्हें पकड़ के दे देते हैं, और फिर वो ये उसे लेकर आते हैं उसके कॉलर के से पकड़ के, और नाजमाई के सामने पेश कर देते हैं। फिर उससे नाजमाई पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैं तुम्हें इतनी फेवर्स देती हूँ। तो खैर जो भी होता है, उसके बाद जो है ना उसे फ्रांसिस को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद नाजमाई जो है उसे अपने फ्लैट को साफ़ करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है। और उसके बाद जो है स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है कि जो कर्सी है वो जो है अपनी सारी की सारी बेड जो होती है उसका बैंड उतारता है, उस पे ब्लड के बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं, वो उसे साफ़ करने लगता है। तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो एंड अप हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। सो एक एक तो डिफ़िकल्ट वर्ड था मटका, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाकर देख लें वो। उसके बाद है चोर। चोर जो है वो एक हिंदी का वर्ड है और उर्दू का भी वर्ड है, और दोनों लैंग्वेजेस पे इंक्लूडेड है। चोर का मतलब अगर हम इंग्लिश में देखें तो थीफ जिसे कहा जाता है, तो ये वही होता है। तो यहीं पर मतलब कि ये वीडियो एंड होती है। सो थैंक यू। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो काइंडली मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। बाकी